हेलो स्टूडेंट्स, मेंस एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर आपको अर्थशास्त्र सब्जेक्ट का पूरा त्रैमासिक पेपर मैं बता रहा हूँ और वो भी हल सहित। आपको सारे के सारे उत्तर अपनी कॉपी में नोट कर लेने हैं। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं रहेगा जिसके उत्तर मैंने आपको नहीं बताए हों। तो कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र त्रैमासिक पेपर का संपूर्ण सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, सभी क्वेश्चन हल करना अनिवार्य है। यहाँ पर आप लोगों का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है और ये रहा पहला प्रश्न। उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, मैं डायरेक्ट आंसर आपको बताऊंगा। सूक्ष्म अर्थशास्त्र में उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि से चाय की मांग। दोस्तों, अगर कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि होगी तो जो चाय की मांग है वो बढ़ जाएगी। इसके बाद अगला प्रश्न आप देखिएगा। अल्पकाल में उत्पादन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन से साधन होते हैं? तो अल्पकाल में जो उत्पादन की प्रक्रिया जो होती है उसमें दोनों प्रकार के साधन होते हैं, स्थिर साधन भी होते हैं और परिवर्तनशील साधन भी होते हैं। तो इसका मतलब आप लोगों को उत्तर के रूप में आ तथा बा दोनों लिखना रहेगा। इसके बाद में देखिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, कोई फर्म संतुलन में होता है जब। तो दोस्तों, इसमें आपका करेक्ट उत्तर आएगा MR = MC। तो ये आप लोगों को करेक्ट उत्तर के तौर पर लिखना रहेगा। सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन विषय सामग्री है। दोस्तों, सामान्य कीमत का जो अध्ययन है किसकी विषय सामग्री है? तो इसमें समष्टि अर्थशास्त्र की विषय सामग्री है। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद में आप देखिए आपका अगला क्वेश्चन और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। दोस्तों, इसमें देखिएगा, एक देश की भौगोलिक सीमाओं में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के योग को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, इसमें आप लोगों को करेक्ट उत्तर बताना है सकल घरेलू उत्पाद। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें करेक्ट होगा, सकल घरेलू उत्पाद। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक सूचना है, सभी स्टूडेंट्स ध्यान देंगे। हमारा जो मेंस एजुकेशन ऐप है इसको आप ज़रूर डाउनलोड करना। आर्ट्स सब्जेक्ट के लिए हमने हमारे ऐप पर कोर्स अपलोड कर रखा है, जाकर आप ज़रूर चेकआउट करेंगे एक बार, क्योंकि वहाँ पर हमने 499 रुपये में आप लोगों को कितने 4 सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल अपलोड करके बता रखा है और वहाँ पर बहुत सारी टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध हम करा देंगे आप लोगों को। तो जल्दी से जल्दी इनरोल हो जाइए, क्योंकि ये ऑफर ऐसा आपको फिर नहीं मिलेगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्स का रोजगार सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को गूगल प्ले स्टोर पर हमारा मेंस एजुकेशन ऐप उपलब्ध हमने करा दिया है और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी हमने दे दी है। चैनल के अबाउट सेक्शन में भी हमने लिंक को दे रखा है। इसका उत्तर देखिएगा, किन्स रोजगार सिद्धांत जो है दोस्तों वो प्रभावपूर्ण मांग पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो उत्तर में आपको प्रभावपूर्ण मांग उत्तर में बताना रहेगा। इसके बाद में ये रहा आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाला प्रश्न। उत्पादन संभावना वक्र बाएं से किस लिए होता है? तो याद रखना, बाएं से दाएं ढाल लिए होता है। दोस्तों, आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दाएं बताना है। गिफिन वस्तुओं के लिए मांग की लोच कैसी होती है? तो दोस्तों, धनात्मक होती है। गिफिन वस्तुओं के लिए मांग की लोच को आप धनात्मक बताएंगे। साधन की एक इकाई बढ़ाने पर कुल उत्पादन में होने वाली वृद्धि, तो दोस्तों उसको सीमांत उत्पादन कहेंगे। सीमांत उत्पादन आपका इसमें करेक्ट उत्तर होगा। पूर्ण प्रतियोगिता एक स्थिति होती है। दोस्तों, पूर्ण प्रतियोगिता एक काल्पनिक स्थिति होती है। अगला देखिए, साख गुणक = दोस्तों, इसमें आप लोगों को एक बात बता देता हूँ। साख गुणक में आप लोगों को क्या लिखना रहेगा? 1/CRR। ठीक, और नियम जेबिसे ने दिया था। जेबिसे ने कौन से नियम दिए थे? तो याद रखना, जेबिसे ने बाजार के नियम दिए थे। इसके बाद में आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 बताना है और देख सकते हो आप क्वेश्चन नंबर 3 में सीमांत उपयोगिता। तो सीमांत उपयोगिता के आगे आप लोगों को क्या लिखना रहेगा? MU आपको इसमें बताना रहेगा। मांग के नियम में आपको बताना है 5 होते हैं। साम्य कीमत, तो साम्य जो कीमत है ना दोस्तों, इसमें आप लोगों को मांग बराबर पूर्ति बता देना है। वस्तु की मांग, दोस्तों उपभोक्ता के द्वारा वस्तु की मांग की जाती है। घाटे का बजट, तो इसमें आप लोगों को घाटे का जो बजट है इसके आगे करेक्ट उत्तर के रूप में पूंजी निर्माण बताना है।
और अनुमानित आय एवं व्यय बराबर। इसमें आपको संतुलित बजट बताना रहेगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोगों को एक बात याद रखना है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाला प्रश्न इसमें बताया गया है। देखिए, उस उपयोगिता का नाम बताइए जो पहले बढ़ती है, फिर स्थिर होती है और उसके बाद घट जाती है। दोस्तों यहाँ पर वो जो उपयोगिता होगी उसको हम कहेंगे कुल उपयोगिता। ठीक है, ये आप लोगों को उत्तर के रूप में बताना रहेगा। उत्पादन फलन कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों उत्पादन जो फलन हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, तो आप लोगों को इसका उत्तर बताना है 2। घिसावट व्यय का एक अन्य नाम क्या है? तो प्यारे बच्चों, घिसावट व्यय का हास मूल्य अन्य नाम हो जाएगा। राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है? तो दोस्तों जब हम राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से भाग देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होती है? प्रति व्यक्ति आय प्राप्त हो जाती है। ठीक है, ऐसे आप उत्तर बताएंगे। रोजगार का परंपरावादी सिद्धांत किस प्रतियोगिता की मान्यता पर आधारित है? तो दोस्तों ये पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता पर आधारित है, आपको ऐसा उत्तर बताना रहेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए एमपीसी तथा एमपीएस का संबंध क्या है? तो इन दोनों का जो संबंध है वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो आपको बताना है एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये आप लोगों को करेक्ट उत्तर के तौर पर बताना रहेगा। अब देखिए सत्य असत्य लिखिए वाले क्वेश्चन आपके लिए आ चुके हैं। ये रहा आपका पहला प्रश्न। पैमाने के प्रतिफलों का संबंध दीर्घकाल से होता है। दोस्तों इसमें आप लोगों को सत्य बताना है। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे के प्रतियोगी होते हैं, इसमें आप लोगों को असत्य बताना रहेगा। वर्तमान समय में कोई भी अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था नहीं है, बिल्कुल सही बात है ये। भविष्य में ब्याज दर में वृद्धि बचतों को कम कर देती है, तो दोस्तों इसमें आप लोगों को असत्य बताना है। अपूर्ण रोजगार अभावी न्यून मांग का परिणाम है, तो इसमें आपको सत्य बताना रहेगा। वस्तुओं का निर्यात चालू खाते की देनदारी होती है, तो इसमें आपको असत्य बताना है। व्यापार संतुलन में सेवाओं का भुगतान शामिल होता है, तो इसमें आप लोगों को असत्य बताना है। ये करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा। ठीक है, अब अगले वीडियो में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिएगा।